हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे अपने विश्व के मुख्य जलप्रपात के बारे में। तो पहले हमारे जलप्रपात का नाम है, फिर हमारा देश है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है और किसकी उसकी ऊंचाई है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है साल्टो एंड झील। क्या आता है? साल्टो एंड झील। और ये कौन से देश में स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। जो वेनेजुएला है वहाँ स्थित है साल्टो एंड झील। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 979 जो है मीटर उसकी ऊंचाई है। कितनी है? 979 जो है इसकी ऊंचाई है। आगे हमारा है तुगेला। क्या है हमारा? तुगेला। और तुगेला कहाँ से देश में स्थित है? वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तुगेला। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 948 मीटर, यानी कि 948 मीटर है हमारे तुगेला की ऊंचाई। और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे है योसेमाइट। क्या है हमारा? योसेमाइट। और ये कहाँ स्थित है? ये कैलिफोर्निया में स्थित है। जो योसेमाइट है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 746 मीटर, यानी कि 746 मीटर है। योसेमाइट की ऊंचाई है 746 मीटर, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे हमारे हैं मॉडल्स फोसेन। क्या है हमारा? मॉडल्स फोसेन है, जो कि स्थित है नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में स्थित है मॉडल्स फोसेन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 705 मीटर, यानी 705 मीटर है हमारी ऊंचाई मॉडल्स फोसेन की। तो हमारे मुख्य जलप्रपात थे, सबसे पहले था हमारा साल्टो एंड झील, जो कि हमारे वेनेजुएला देश में स्थित है और उसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर है। दूसरे हमारा है तुगेला। और तुगेला जो है वो हमारे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 948 मीटर, यानी 948 मीटर है तुगेला की ऊंचाई, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। आगे हमारा है ओसेमाइट। क्या है हमारा? ओसेमाइट। और ओसेमाइट कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया एक देश है जहाँ स्थित है ओसेमाइट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 746 मीटर, यानी 746 मीटर है ओसेमाइट की ऊंचाई। आगे हमारा मॉडल्स फोसेन आता है। क्या आता है? मॉडल्स फोसेन, जो कि हमारे स्थित है नॉर्वे में। कहाँ स्थित है? नॉर्वे में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 705 मीटर। कितनी? 705 मीटर। आगे देख लेते हमारे कौन से मुख्य जलप्रपात है और कौन से देश में स्थित है। आगे हमारा है कुकेनॉन। क्या है हमारा? कुकेनॉन। कुकेनॉन कहाँ स्थित है? ये स्थित है वेनेजुएला में। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है कुकेनॉन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 670 मीटर, यानी कि 670, यानी कि 670 मीटर है कुकेनॉन की ऊंचाई, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में स्थित है कुकेनॉन। आगे आता है रिवन। क्या आता है? रिवन। और ये कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। जो कैलिफोर्निया है वहाँ स्थित है रिवन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 496 मीटर। कितनी? 496, यानी 496 मीटर है रिवन की ऊंचाई, जो है कि स्थित है कैलिफोर्निया में। आगे है कुंचिकल प्रपात। क्या हमारा? कुंचिकल प्रपात, जो कि है स्थित कर्नाटक है, भारत का राज्य एक, वहाँ स्थित है कुंचिकल प्रपात, जो कि ऊंचाई 455 मीटर, यानी कि 455 मीटर है। आगे हमारा है जोग प्रपात। क्या है हमारा? जोग प्रपात। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जोग प्रपात भी हमारे कर्नाटक में स्थित है, यानी हमारे इंडिया के जो कर्नाटक राज्य वहाँ स्थित है जोग प्रपात। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कितनी मीटर है? 253 मीटर है। तो यानी सबसे पहले हमारा योसेमाइट था, जो कि हमारे कैलिफोर्निया में स्थित था। इसकी ऊंचाई 746 मीटर थी। आगे हमारा मॉडल्स फोसेन था, जो हमारे नॉर्वे में था। इसकी ऊंचाई 705 मीटर थी। आगे हमारा कुकेनॉन था, जो कि वेनेजुएला में स्थित था और इसकी ऊंचाई 670 मीटर थी। आगे हमारे रिवन था, जो कि हमारे कैलिफोर्निया में था और इसकी ऊंचाई 496 मीटर, यानी 496 मीटर थी। आगे हमारा कुंचिकल प्रपात था, जो कि हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित था, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर, यानी कि 455 मीटर थी। उसके बाद हमारा जोग जलप्रपात है, जो कि भारत के कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है हमारे इंडिया में, और 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जब नदी काट छाट की क्रिया करती है तो इसे अपरदन कहते हैं। क्या होता है कि जब हमारी नदी होती है वो काट छाट की क्रिया करती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपरदन। अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप ही जलप्रपात अस्तित्व में आते हैं। जो अपरदन की क्रिया होती है उसके कारण ही क्या होते हैं कि जो जलप्रपात होते हैं वही अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि नदी की राह में चट्टानें आने से वे अपरदन करती हैं। क्योंकि जो नदी की राहें होती हैं उसमें चट्टानें आने से वो क्या करती हैं? अपरदन करती हैं। यानी कि जो हमारी नदी होती है, जो उसमें हम काट छाट की क्रिया करते हैं तो हम उसे अपरदन कहते हैं। अपरदन क्रिया के कारण ही नहीं, जो हमारा जलप्रपात होता है वो अस्तित्व में आता है, और नदी की राह में जो चट्टानें होती हैं आने से ही वे अपरदन करते हैं।
आगे है नियाग्रा बे जलप्रपात है जो 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा जलप्रपात 2 झीलों के मध्य स्थित है, तो नियाग्रा वो जलप्रपात है जो 2 झीलों के मध्य स्थित है। ये दोनों झीलें हैं ओंटेरियो और ईरी। कौन सी हमारी? ओंटेरियो है और ईरी है। आगे कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जम्बेजी नदी पर स्थित है। जो हमारा विक्टोरिया जलप्रपात है वो दक्षिण मध्य अफ्रीका में जम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जम्बेजी नदी है वहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखना, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। सो इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, रिवीजन करने से और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कहाँ से इसे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने विश्व के मुख्य जलप्रपात के बारे में जाना था। सबसे पहले हमारे जलप्रपात के नाम थे, फिर हमारा देश था, फिर उसकी ऊंचाई थी। सबसे पहले हमारा साल्टो एंजिल जलप्रपात था जो कि हमारे वेनेजुएला में स्थित था और इसकी ऊंचाई 979 मीटर यानी 979 मीटर थी। दूसरा हमारा तुगेला था जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित था और इसकी ऊंचाई 948 मीटर यानी 948 मीटर थी। आगे हमारा योसेमाइट था और योसेमाइट हमारे कैलिफोर्निया में स्थित था और इसकी ऊंचाई 746 मीटर यानी 746 मीटर थी। आगे हमारा मॉडुलस फोसेन था जो कि हमारे नॉर्वे देश में था, इसकी ऊंचाई 705 मीटर यानी 705 मीटर थी। साल्टो एंजिल वेनेजुएला में था, 979 इसकी ऊंचाई थी। तुगेला जो था वो दक्षिण अफ्रीका में था, 948 मीटर इसकी ऊंचाई थी। योसेमाइट कैलिफोर्निया में था, 746 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और मॉडुलस फोसेन था वो कि नॉर्वे में था और 705 मीटर इसकी ऊंचाई थी। आगे देख लेते हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे हमारा था जो कुकेनॉन था जो कि हमारे वेनेजुएला में स्थित था, उसकी ऊंचाई 670 मीटर थी। उसके बाद हमारा रिबन था जो कि कैलिफोर्निया में स्थित था और इसकी ऊंचाई 496 मीटर यानी 496 मीटर थी। उसके बाद कुंचिकल जलप्रपात था जो कि हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित था, इंडिया में, और इसकी ऊंचाई 455 मीटर थी। उसके बाद हमारा जोग जलप्रपात था जो कि कर्नाटक में ही स्थित था, बंडिया के, और इसकी ऊंचाई 253 मीटर थी। आगे हमारा है कि नदी जब काट झाड़ की क्रिया करती है तो इसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के कारण ही जलप्रपात का जो अस्तित्व है वो आता है, क्योंकि नदी की राह में चट्टानें आने से ही अपर्दन करती हैं। और नियाग्रा बे जलप्रपात है 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियाग्रा बे जलप्रपात है जो 2 झीलों के मध्य स्थित है और ये 2 झीलें ओंटेरियो और ईरी हैं। उसके बाद कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जम्बेजी नदी पर स्थित है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य अफ्रीका में जम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर जम्बेजी नदी पर स्थित है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के काफी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो।